एटॉमिक क्लासेज जामो अमेठी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को कल स्टोन एज के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता, भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का जो पूरा श्रेय या इनका जो हेड, इनके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के लिए हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हो जाता है पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल। दूसरा हो जाएगा परिपक्व हड़प्पा काल, दूसरा हो जाएगा परिपक्व हड़प्पा काल। तीसरा हो जाएगा उत्तर हड़प्पा काल, तीसरा हो जाएगा उत्तर हड़प्पा काल, ये हो जाएगा। अब पूर्व हड़प्पा काल जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका सेशन टाइम जो है लो ये हो जाएगा जैसे 3500 से 2500 ईसा पूर्व, 3500 से 2500 ईसा। मैंने आप लोगों को न्योलिथिक एज में नवपाषाण काल में मैंने बताया था आप लोगों को इसके सेशन में कि इसका जो सेशन था वो नवपाषाण काल में 3500 से 2500 समथिंग। तो वही सेशन जो है यहाँ से मैच होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन एज और सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पूर्व हड़प्पा काल है ये पूरा का पूरा जो है नवपाषाण काल से मैच करता है। अब आते हैं हम परिपक्व हड़प्पा काल में। परिपक्व हड़प्पा काल का जो सेशन है वो हो जाएगा, इसका टाइम 2500 से 1900 ईसा पूर्व, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। अब इसमें जो खुदाई की गई है जैसे HMCL, उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे K और B, K और B। ये याद करने के लिए है आप लोगों को, HMCL KB ये इसमें का है परिपक्व हड़प्पा काल का। H मीन्स हो जाएगा हड़प्पा, H मीन्स हो जाएगा हड़प्पा। यह मीन्स हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। आप लोग ध्यान से देखिएगा। C मीन्स हो जाएगा चौहूदड़ो, C मीन्स हो जाएगा चौहूदड़ो। L मीन्स हो जाएगा लोथल, L मीन्स हो जाएगा लोथल। K मीन्स हो जाएगा कालीबंगन, K मीन्स हो जाएगा कालीबंगन। उसके बाद B मीन्स हो जाएगा बनावली। ये इतना आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। H मीन्स हड़प्पा, M मीन्स मोहनजोदड़ो, C मीन्स चौहूदड़ो, उसके बाद L मीन्स लोथल, K मीन्स कालीबंगन, B मीन्स बनावली। ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर हड़प्पा काल में। उत्तर हड़प्पा काल देखने के लिए हम इसमें 3 स्थान हैं, R, R और R। इस R का मतलब हो जाएगा रंगपुर। क्या हो जाएगा? रंगपुर। ये हो जाएगा रंगपुर। ये हो जाएगा रोजदी और ये हो जाएगा रोजदी। ये हो जाएगा राखीगढ़ी, ये हो जाएगा राखीगढ़ी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हड़प्पा काल में हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या है। देखो ये हो जाएगा परिपक्व हड़प्पा काल पूरा। अब हम लोग विस्तार से देखेंगे कौन इसके हेड थे, कहाँ खुदाई हुई थी, ये किस नदी के किनारे हैं। परिपक्व हड़प्पा काल, चलो HMCL K और B। H मीन्स मैंने बताया आप लोगों को हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने कराई थी। किसने कराई थी? दयाराम साहनी। ये दयाराम साहनी हो जाएगा। और ये प्लेस जो है ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले, ये पाकिस्तान
मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर इसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा की। ठीक है, इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले, एविडेंस जो है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले आप ये पूरा समझ लीजिए इसकी खुदाई कहाँ कहाँ हुई, इसके हेड कौन थे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ये राखालदास बनर्जी के द्वारा कराया गया। और ये प्लेस जो है सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। इसमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये मेन जो टॉपिक है उसको देखिए। उसके बाद है चौहूदड़ो। चौहूदड़ो में क्या हो जाएगा? चौहूदड़ो की जो खुदाई कराई थी 1931 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, ये गोपाल मजूमदार ने चौहूदड़ो की खुदाई कराई थी। और ये भी क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है लोथल। लोथल हो जाएगा गुजरात, लोथल, लोथल हो जाएगा गुजरात। इसकी खुदाई 1957 ईस्वी में हुई थी रंगनाथ राव। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रंगनाथ राव। किसने खुदाई कराई थी? रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई कराई थी। और ये लोथल जो है ये प्ले भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये लोथल हो गया। उसके बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन की खुदाई 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में ब्रिजवासी लाल, किसने कराया था? ब्रिजवासी लाल। ठीक है, कालीबंगन की खुदाई 1953 ईस्वी में ब्रिजवासी लाल ने कराई थी। और ये क्षेत्र जो है घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। ये घग्गर नदी राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बनावली। बनावली ये इसकी खुदाई 1974 के समथिंग हुई थी। आर.एस. बिस्ट एक वैज्ञानिक थे, आर.एस. बिस्ट। हम इसे बिस्ट से याद रखेंगे। देखो, बी से बनावली, बी से बिस्ट याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। तो ये हो जाएगा 1974, आर.एस. बिस्ट। ये है कहाँ? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। ये हो जाएगा रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा में हो जाएगा ये बनावली। ठीक है, अब इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो हम ध्यान से देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो हड़प्पा। हड़प्पा से सबसे पहले तो मिला है ये हड़प्पा। हड़प्पा से मिला है खुदाई में स्वास्तिक के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह। ये स्वास्तिक का चिन्ह समथिंग ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग ये शादी ब्याह में यूज होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये स्वास्तिक के चिन्ह। दूसरा पॉइंट जो इसमें मिला है वो है 2 कमरे वाले बैरक, 2 कमरे वाले बैरक, 2 कमरे वाले बैरक। तीसरा, एक श्रृंगी पशु का अंकन, एक श्रृंगी पशु का अंकन वाली मोहर, एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मोहर। ये इतनी चीजें, 3 चीजें ये हड़प्पा काल से मिली हुई हैं। ठीक है, यच मीन्स हड़प्पा, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद आता है यम। यम मीन्स मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने की थी। इसमें मिला क्या क्या है? पहला पशुपति नाथ या पशुपति देव। ठीक है, ये हम महादेव को बोलते हैं पशुपति नाथ। इसकी मोहर मिली है। ठीक है, इसके चारों ओर इस मोहर में जो है हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा
ये 4 जानवर तथा पैरों पर इसके 2 हिरण, पैरों पर 2 हिरण ये पाए गए थे, पैरों पर 2 हिरण। और इसमें सबसे बड़ी इमारत जो है, सबसे बड़ी इमारत, आप लोग ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा इसको, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली हुई है। उसके बाद यहाँ से जो साक्ष्य के रूप में मिला हुआ है सीप पैमाना, सीप पैमाना, सूती वस्त्रों के साक्ष्य, सूती वस्त्रों के साक्ष्य। और इसमें हो जाएगा कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, ये कांसे की नर्तकी, ये मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यचियम, उसके बाद सी का नंबर आता है, सी मीन्स हो जाएगा चौहूदड़ो, सी मीन्स क्या हो जाएगा चौहूदड़ो, ठीक है। और चौहूदड़ो खुदाई किसने करवाई थी, गोपाल मजूमदार ने। तो चौहूदड़ो में हो जाएगा क्या, इसमें झूकर और झाकर, इन दोनों संस्कृतियों का साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है, चौहूदड़ो में मिलता है। चौहूदड़ो में जो है वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, चौहूदड़ो में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तीसरा पॉइंट हो जाएगा मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य, मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य जो है चौहूदड़ो से मिले हुए हैं। अब चौहूदड़ो के बाद आता है लोथल, यल मीन्स लोथल, मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए देखते हैं, लोथल जो है ये गुजरात भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। और दूसरा लोथल जो है ये गुजरात में स्थित भोगवा नदी, ये बंदरगाह है। लोथल एवं सुरकोटदा, लोथल एवं सुरकोटदा, आप लोग याद रखिएगा, सुरकोटदा प्लस लोथल, ये दोनों क्या है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह हैं। क्या है ये, हड़प्पा कालीन बंदरगाह, आप लोग याद रखिएगा। सुरकोटदा और लोथल क्या है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह। यहाँ पे जो व्यापार होता था वो फारस से होता था। कहाँ से व्यापार होता था, फारस से व्यापार होता था। इसलिए यहाँ पे साक्ष्य के रूप में क्या मिला हुआ है, फारस की मोहर, क्या मिली हुई है, फारस की मोहर मिली हुई है। आया समझ में, यहाँ से फारस की मोहर मिली हुई है। ये हो जाएगा लोथल, ठीक है। और उसके बाद आएगा कालीबंगन, क्या आएगा, कालीबंगन, ठीक है। आप इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा, लोथल पहला जुते हुए खेत के साक्ष्य, उसके बाद सुरकोटदा प्लस लोथल ये बंदरगाह थे, हड़प्पा कालीन दो, और बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ से फारस की मोहर भी खुदाई में मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पे आता है युगल सावधान, युगल सावधान, अग्निकुंड, ये अग्निकुंड प्लस युगल सावधान, अग्निकुंड प्लस युगल सावधान के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल से मिला हुआ है। ये हो गया लोथल। उसके बाद देखो कालीबंगन के, मैंने आप लोगों को बताया था कालीबंगन, कालीबंगन के, कालीबंगन जो है यहाँ से भी अग्निकुंड, अग्निकुंड और युगल सावधान, अग्निकुंड और युगल सावधान दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले। इसके पहले मैंने लोथल बताया था, कालीबंगन, लोथल और कालीबंगन दोनों में ये पॉइंट कॉमन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कालीबंगन को जो कहते हैं इसकी मीनिंग्स होती है काले रंग की चूड़ियाँ, क्या, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ये हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, युगल सावधान, काले रंग की चूड़ियाँ।
और कालीबंगन से जो है चित्रित मृदभांड, चित्रित मृदभांड, चित्रित मृदभांड। और पंचतंत्र, जो चालाक लोमड़ी की कहानी है, पंचतंत्र चालाक लोमड़ी, ये कहानी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसी कालीबंगन से मिला हुआ है। ठीक है, पहला हो गया अग्निकुंड युगल सावधान, चित्रित मृदभांड और पंचतंत्र चालाक लोमड़ी की कहानी, ये हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, अब कालीबंगन जो है उसके बाद आता है, कालीबंगन के बाद बनावली। ठीक है, क्या आएगा? बनावली, मतलब बी मतलब बनावली, हरियाणा, रंगोई नदी के किनारे। यहाँ से सिर्फ एक साक्ष्य, मिट्टी के बने हुए हल, मिट्टी के हल, मिट्टी के क्या मिले हुए हैं? हल मिला हुआ है। ठीक है, ये मिट्टी के हल। यहाँ पे कालीबंगन में एक और चीज़ है, यहाँ पे निचले जो किले हो, निचले जो मकान होते या निचला जो शहर था, ठीक है, निचला शहर, उसकी घेरेबंदी, निचला शहर, उसकी जो घेरेबंदी की गई थी वो किलों से की गई थी। किससे की गई थी? किलों से। ठीक है, निचले शहर की घेराबंदी किससे की गई थी? किलों से की गई थी। ये हो जाएगा। ठीक है, बनावली। इसके बाद कुछ फैक्ट है। ठीक है, क्या है? कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉइंट वाइज, वो आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलो मैप की सहायता से मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो देखो, ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र, यहाँ पे मैंने कल बताया था मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ ये सिंधु नदी है। ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो है सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। अब यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, यहाँ पे ये स्थान जो है ये मोहनजोदड़ो का है। किसका है? मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, आप मैप की सहायता से भी याद रखिए। और ये स्थान जो हो जाएगा ये हो जाएगा चौहूदड़ो। क्या हो जाएगा? चौहूदड़ो। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा सुतकागेन डोर। क्या? सुतकागेन डोर, आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा सुतकागेन डोर। और यहाँ पे जो था सबसे ऊपर मांडा, क्या है यहाँ पे? मांडा, ये सबसे उत्तरी भाग है इसका। क्या है? सबसे उत्तरी भाग है। उत्तर भाग में हो जाएगा मांडा, पश्चिम भाग में हो जाएगा सुतकागेन डोर और दक्षिण भाग में महाराष्ट्र बॉर्डर पे हो जाएगा ये दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। ठीक है, आप याद रखिए। और यहाँ पे जब ये यूपी बनता है, ठीक है, मान के चलो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे जब यूपी, ये दिल्ली, यहीं से अटैच है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, मीन से देखिए इसका विस्तार यहाँ पे पश्चिम साइड हुआ है लेकिन पूर्व साइड नहीं हुआ है। ठीक है, इसको जब हम मिलाते हैं, ठीक है, ये जब हम मैच कराएंगे तो ये लगभग एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसलिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्ट्रक्चर है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इसका जो कुल टोटल क्षेत्रफल है, एरिया जो है, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,360, 12,99,360 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इतना चीज़ है। आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जितनी भी खामियां इस चैनल में दिखाई देती हैं ये कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।